आज हम लेबर एंड वर्कर राइट्स की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आप और हम सब लोग जानते हैं कि जो लेबर और वर्कर राइट्स की जब हम बात करते हैं, जब इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रावधान होता है उनके लिए कि वहाँ पे उनकी बात सुनी जाए, वहाँ उनके जो हुकूक है उसका वो प्रिजर्व किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि आज जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, जिन हालात में हम चल रहे हैं, कि वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे अगर हम देखें जो वर्कर राइट्स की बात करते हैं, जब हम लेबर राइट्स की बात करते हैं, तो वो वायलेट कहीं ना कहीं होते हैं। मिसाल हम यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे कि जो ये कोविड-19 चला, उसके बाद जो हालात पूरे मुल्क में बने, जिस तरह से जो लेबर लॉज है, जो वर्कर्स राइट्स की बात हम करते हैं, तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। तो हम तमाम जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो स्टेट के हैं, सेंटर के डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जहाँ पे वर्कर राइट्स की बात आती है, जहाँ पे लेबर राइट्स की बात आती है, उसको नज़रअंदाज न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाला जाए। और काम निकालने के बाद जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, जो मशीनरी हम लगाते हैं, वहाँ पे जो लेबर कंपोनेंट की बात करते हैं हम वर्कर की बात करते हैं, जो जहाँ पे उसका प्रावधान होना चाहिए, जहाँ पे उसका शेयर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, और ताकि रोज़गार के वसाइल मिले, ताकि जो लोग लेबर है, जो वर्कर है, उनका हक छीना नहीं जाए। लेकिन बहुत जगह पे हम देखते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते, जो भी ठेके निकलते हैं, जो भी काम निकलते हैं सरकार की तरफ से, जो रोज़गार होते हैं, उसमें भेदभाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं गलत होता है। जो मिली भगत की हम बात करें, लेबर का एक जो हिस्सा होता है वो प्रिजर्व नहीं किया जाता, उनका हक नहीं रखा जाता है, तो वो नाइंसाफ़ी की बात है और काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं उनसे। हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, जो MG नरेगा की हम बात करते हैं, MG नरेगा जो लेबर गारंटी रोज़गार एक्ट है, वहाँ पे भी आज इन हालात में अगर हम देखें, ठेकेदारों ने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाई है, और वहाँ पे भी वो मतलब एज ठेकेदार काम करते, जबकि वो लेबर का शेयर होता है, लेबर गारंटी है वहाँ पे कि मज़दूर को 100 दिन की या 150 दिन की, 200 दिन की मतलब उसको रोज़गार फराहम किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि गलत होता है हर जगह पे। अगर हम देखें, सही मायनों में सही हिसाब से इंसाफ नहीं होता है, तो ये चीज़ होना चाहिए। मैं तमाम डिपार्टमेंटों से गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो की वसादत से कि जहाँ पे भी लेबर की बात आती है, जहाँ पे भी लेबर शेयर की बात आती है, उस लेबर शेयर को प्रिजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए, उसको महफूज रखा जाए, और कम से कम जो भी लोग जहाँ लेबर की बात आती है वहाँ लेबर यूज़ किया जाए, जहाँ मशीनरी की बात आती है वहाँ मशीनरी यूज़ की जाए, क्या उनका हक न छीना जाए, उनसे हक न लिया जाए। और सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल निकालने चाहिए, ताकि यहाँ का जो बेरोज़गार इंसान है, जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है, उसको हुकूक मिले। आज मैं एक बात यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा कि जैसे हम कुछ डिपार्टमेंटों की बात करते हैं, जैसे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और उसमें म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम को मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पेश करूँगा। वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर है जो डेली वेजर है, जो काफ़ी सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ डिपार्टमेंट में, लेकिन जब उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि उन्हें कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिला, उन्हें वेजेस वागुजार नहीं किए गए। तो यहाँ पे ये बात आती है कि वो अपने घर, वो अपने परिवार, वो अपने बच्चों को किस तरह से चलाते होंगे, जब बड़े अफसरान, जब बड़े लोग जिनके अच्छी सैलरी है, जब वो उन सैलरी से अपने घरों को नहीं चला पाएंगे, तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान किस तरह से अपने घर को चला पाएगा। तो यहाँ पे बात साफ आती है कि सरकार को इन चीज़ों पे देखना चाहिए। जो महकमे हैं, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर की हम बात करें या और रूरल डेवलपमेंट की बात करें, मैं दोनों डिपार्टमेंट को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है MG नरेगा, वहाँ पे जो लेबर वर्क है उसको लेबर के लिए ही मुश्कस रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ठेकेदार राज बना है। जो यहाँ रूरल डेवलपमेंट की बात करें, ठेकेदारों ने वहाँ पे जाल बिछाया, और वहाँ पे आम इंसान का, जो आम इंसान है वहाँ उसका हक छीना जाता है। इसी तरह से जो भी म्यूनसिपल कमेटी या और जगहों पे स्वीपर काम करते हैं, डेली वेजर काम करते हैं, उनको भी वक्त पे पैसा मिलना चाहिए, उनको भी वेजेस मिलने चाहिए, ताकि वो भी अपने घरों को अच्छी तरह से चलाए। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो जहाँ पे हम हुकूक की बात करते हैं, जहाँ पे हम राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स प्रिजर्व करने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल लॉ में
बाज़ाब्ता तौर पर प्रावधान है कि जो लेबर लॉ है, जो वर्कर्स लॉ है, उसको अच्छी तरह से जो यूएन या बाकी जो इदारे हैं उन्होंने सेव करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि महकमे जो है, डिपार्टमेंट जो है, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंटों को भी सोचना चाहिए कि उन पे भी किसी की नज़र है। हम जैसे लोगों की एज वर्कर हम कहें, एज एक्टिविस्ट हम कहें, हमें नज़र है इन चीज़ों पे। जहाँ पे भी गलत होता हम अपनी आवाज़ उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो आवाज़ जहाँ तक भी हमें लेनी पड़ेगी, हम लेने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान को हुकूक देने की बात होगी, हम अपनी कोशिश करेंगे। बाकी हमारी एक मेहनत होगी और अल्लाह हमें उसमें मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है इसके बाद सरकार जहाँ पे भी गफलत होती है, एक तो रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल निकालेंगे, जो भी डिपार्टमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालेंगे और उसमें वो लेबर और वर्कर का खास ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।